खबर के साथ। दरअसल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटें ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। इन 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच ये पहला चुनावी मुकाबला है। पिछले चुनावों में इन 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अन्य 10 में से कांग्रेस ने 2 और अन्य पार्टियों ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। 2 राउंड में कमलेश शाह को 3,279 वोटों से बढ़त बनी हुई है, तो वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन शाह हैं। हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार होशियार सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। यहां से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर पीछे हैं। हमीरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा फिलहाल आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की मंगलूर विधानसभा सीट की बात करें, यहां से कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। तो ये रुझान शुरुआती हैं जो कि सामने आ रहे हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और आज काउंटिंग का दिन है। सुबह 8 बजे से इन सभी सीटों पर काउंटिंग हो रही है। अब शुरुआती रुझान भी सामने आने लगे हैं। लगभग 12 से 1 बजे तक जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे, तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। तो देखिए, 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज हो रहे हैं और खास फोकस हमारा मध्य प्रदेश में जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट है, यहां पर भी आज काउंटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया यहां पर जारी है और अभी के जो रुझान सामने आ रहे हैं, अमरवाड़ा की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह आगे चल रहे हैं। कमलेश शाह वही हैं जिनकी वजह से उपचुनाव यहां पर हो रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी से 3 बार के विधायक रहे हैं कमलेश शाह और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कमलेश शाह ने पार्टी छोड़ दी थी, दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद वहां पर चुनाव हुए, 10 जुलाई को वहां पर वोटिंग हुई थी। आज काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से वहां पर जारी है। कुल मिलाकर ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर उपचुनाव हुए और आज वहां पर नतीजे आने हैं। लगभग 12 से 1 बजे तक वहां पर नतीजे साफ हो जाएंगे। अब शुरुआती रुझान भी इन सीटों से सामने आने लगे हैं। 13 सीटों पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, वहां पर 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए भी वहां पर जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही विशेष इंतजाम वहां पर किए गए हैं, जो मतगणना के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं उनके लिए भी। तो कुल मिलाकर 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग प्रक्रिया आज जारी है। तो देखिए, रुझान भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 2 राउंड अभी तक अमरवाड़ा में हुए हैं। कमलेश शाह को 3000 से ज्यादा वोटों से बढ़त यहां पर मिली हुई है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, क्योंकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। यहां पर जहां बीजेपी ने कमलेश शाह को मैदान में उतारा है, तो वहीं उनके सामने कांग्रेस से धीरेन शाह है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हो जाता है क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहां से मैदान में है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवराबेन भलावी यहां से उम्मीदवार हैं। और हर बार हम देखते हैं कि गोंपा की वजह से अमरवाड़ा की खासतौर पर बात करें, यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मुद्दों की अगर बात करें तो जहां पर बीजेपी ने विकास के आधार पर वोट वहां पर मांगा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए। खुद कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पर संभाली हुई थी। वीडी शर्मा वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने वहां पर आस्था के आधार पर चुनाव लड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर दरबार से हैं, जो धीरेन शाह हैं वो दरबार से आते हैं। इसी वजह से ये मुकाबला विकास बनाम आस्था का हो जाता है। तो वहीं देवराबेन भलावी, जो कि पिछले जब चुनाव हुए थे तो देवराबेन भलावी पिछले बार तीसरे नंबर पर आए थे, इस बार भी लगभग यही तस्वीर नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी राकेश शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, फिलहाल क्या रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब शुरुआती रुझान सामने आने का वक्त तो हो चला है, 2 राउंड की लगभग हो चुकी है काउंटिंग। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने सही कहा, क्योंकि अब 2 राउंड की गिनती हो चुकी है और छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज में जो है अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के
मतगणना की गिनती हो रही है। और पहले राउंड की भी बात की जाए तो बीजेपी के कमलेश शाह जो है 1761 वोटों से आगे रहे, तो दूसरे राउंड में 3279 वोट की बढ़त जो है उन्हें मिली है। तीसरे राउंड में बताया जा रहा है कि 5001 वोटों से आगे हैं, और जबकि दूसरे नंबर पे कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह हैं। तो निश्चित रूप से कहा सकता है कि एक जो बढ़त मिलती जा रही है बीजेपी को, तो ये बढ़त जो है करीब 20 राउंड जो है काउंटिंग होनी है। तो ऐसे में माना सकता है कि शुरुआती रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए तो शुभ संकेत है, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से जो वहां पे काउंटिंग हो रही है, उस काउंटिंग के बाद जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसमें अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें करीब 5000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय भी है। दूसरी ओर हम बात करें तो अभी ये जो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 10 जुलाई को हुए थे, और उनकी जो है आज गिनती हो रही है, और 332 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई थी, और 17 टेबलें अभी लगाई गई हैं। इन 17 टेबलों पे जो है वो हो रही है, गिनती हो रही है, और पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 4 टेबल लगाई गई थी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई थी, और इसके बाद जो है कुल 20 राउंड में जो है काउंटिंग होना है। तो ऐसे में माना सकता है कि 20 राउंड में, इससे पहले जो 3 राउंड हो चुके हैं, केवल 17 राउंड बाकी हैं, और अब अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के जो है परिणाम जो है तस्वीर करीब 12 बजे तक, दोपहर 12-1 बजे तक साफ हो जाएगी। और माना सकता है कि अभी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा जो सीट जो है उनके पास से जाती हुई दिखाई दे रही है। जी राकेश, देवराबेन भलावी जो कि पिछले बार तीसरे नंबर पर थे, इस बार बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि वे चुनाव जीतने वाले हैं, कहीं मुकाबले में नजर आ रहे हैं क्या इस बार? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि दरअसल जिस प्रकार से अभी केवल नतीजे आ रहे हैं, और केवल अभी नतीजों में ये कहना जल्दबाजी होगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कितने वोट मिले हैं। दरअसल देखिए, अभी केवल मुख्य मुकाबला यदि बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और यही कारण है कि जो परिणाम जो सामने आते आ रहे हैं उसमें बीजेपी के प्रत्याशी 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अरे कह सकते हैं कि अभी जिस प्रकार से उनको पूरी जो चार्ट बनता है, जिसमें हर प्रत्याशी को कितने वोट मिलते हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र होता है, लेकिन अभी ये अभी तक ये जानकारी, चार्ट की जानकारी सामने नहीं आई है, तो और कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी दोपहर 12 बजे तक जो है तस्वीर साफ भी हो जाएगी। जी राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जैसे सहयोगी बता रहे हैं, 12 बजे तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 20 राउंड में लगभग वोटिंग होनी है और 17 राउंड अभी बाकी है, तो लगभग 12 बजे तक नतीजे सामने आ जाएंगे, जो कि हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे।